नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। यहाँ पे लोग बाइक पे आते हैं और एक इंसान को सपना दिखाते हैं BMW, मर्सिडीज, जैगुआर का, और खुद उनके पास एक बाइक होती है। खुद बेवकूफ बनने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो MLM करते, राइट। और इससे बढ़िया बंदा की जॉब कर ले, लोगों को बहला के फुसला के उनको पैसा लगवाया जाता है, उनका वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बोलते हैं, राइट। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और बड़े सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। और नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं एक प्राउड नेटवर्कर हूं, और मुझे प्राउड है मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। आज बहुत सारे दोस्त मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है वो इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, हो सकता है वो इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। ये वीडियो किसी भी कंपनी के लिए नहीं है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए है जिसने पूरी दुनिया को मैक्सिमम मिलियनर्स दिए हैं, और मुझे प्राउड है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूं। लेकिन काफी समय से मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने का, और ऐसे कुछ मेरे दोस्त, मेरे कुछ भाई जो इस इंडस्ट्री को भी समझ नहीं पाए हैं ना, वो इसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं। शायद उनके पास एक राइट नॉलेज नहीं है, जबकि अच्छा इंसान उनको नहीं मिला है जिसने उसको अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री के बारे में बताया हो। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूं, क्यों ये इंडस्ट्री एक बहुत स्पेशल इंडस्ट्री है, राइट। देखिए, यहां पे मैं समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है जो कि साइंटिफिक है, जो कि प्रूवन बिजनेस मॉडल है। ये कि स्कीम, स्कैम, क्विक मनी नहीं है। यहाँ पे मेहनत लगती है। जो भी इंसान यहाँ पे कुछ कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो शक नहीं है। हर इंसान जो है, चाहे वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसने मेहनत की है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल भी बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक इंसान जब एक इस इंडस्ट्री में नया आता है, उसको लगता है कि ये चीजें मुझे कुछ ही महीनों में मिल जाएं, राइट। इसीलिए फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी डायरेक्ट सेलिंग को देखा है, और ये वीडियो मैं चाहता हूं मेरे जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में है। देखिए, हम जितने भी हम नेटवर्कर्स हैं, हमें कई बार इस चीज को समझने की जरूरत है कि चाहे हम डिफरेंट कंपनीज में है, लेकिन हम एक ही इंडस्ट्री में हैं, राइट। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री ही ना होती तो कोई भी कंपनी ना होती। आज जब हमने लाइट बल्ब हमारे पास है, जब हमने बल्ब के लिए थैंक्स करना होता है, तो हम थॉमस को करते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब की यानी कि रोशनी की खोज की थी, उनको थैंक्स करते हैं। हम किसी फिलिप्स को थैंक्स नहीं करते, जो वो पर्टिकुलर जिसने वो बल्ब बनाया उसको थैंक्स नहीं करते हैं, राइट। सिमिलरली, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे पहले, कंपनी बाद में है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना होती तो शायद कोई भी कंपनी ना होती। तो कोई भी कंपनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी नहीं है, दोस्त। लेकिन कई बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ कंपनी भक्ति में लग जाते हैं। ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन आज ये वीडियो है उन लोगों के लिए नहीं है। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग को बेकार काम समझते हैं, जो इस इंडस्ट्री के बारे में बुरा बोलते हैं, जो कहते हैं यहाँ कामयाब नहीं होते, फेल नहीं होते। मैं चाहता हूं एक मुहिम हम बनाएं, जितने भी मुझे मेरे दोस्त सुन रहे हैं वो किसी भी कंपनी में, आप अपने लेवल पे पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, प्लीज पॉजिटिविटी स्प्रेड करें इस इंडस्ट्री के बारे में। सिर्फ अपनी कंपनी का डमरू मत बिठा के घूमे हम, प्लीज। ये बात मुझे बोलते हुए शायद अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आज जरूरत है। हमें कंपनी लेवल से ऊपर उठने की जरूरत है, ताकि इस इंडस्ट्री की इमेज सुधरे, राइट। आज इस कंपनी में, इस वीडियो में मैं कोई अपनी कंपनी के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं। और हो सके तो आप जरूर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव हैं। अब बात मैं करता हूं कि लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोग कामयाब नहीं होते। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं दोस्त, आप मुझे ऐसा बताओ, दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन, ऐसी जॉब बताओ जहां पे जितने लोग आते हैं सभी लोग कामयाब होते हैं। इज देयर एनी प्रोफेशन? जितने लोग IAS का फॉर्म भरते हैं क्या सभी लोग IAS बनते हैं? जितने लोग सिंगर बनना चाहते हैं सभी सिंगर बनते हैं? जितने लोग फुटबॉलर के लिए ट्राई करते हैं कि सभी फुटबॉलर बनते हैं? मुझे एक प्रोफेशन ऐसा बता दीजिए आप कि जहां पे सभी लोग कामयाब हो जाते हैं।
कोई प्रोफेशन नहीं है, पहली बात तो यहां पे भी कोई लंगर नहीं लगा है, यहां पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल एक अच्छी कंपनी में, जिसकी फिलॉसफी क्लियर हो, जो कि एक जेन्युइन कंपनी हो, मार्केट में लंबे समय से काम कर रही हो, जिसकी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी अच्छी हो, जिसके पास लीडरशिप हो, ऐसी कंपनी, विजनरी कंपनी के साथ अगर आप 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ लगाते हैं तो दोस्त जिंदगी बदली जा सकती है। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। दूसरा, अब ये तो बात रही कि हर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन एमएलएम में गारंटीड है, ये बात मैं बहुत डंकी की चोट पे बोल रहा हूं। अगर आप एमएलएम के प्रिंसिपल्स को समझते हो, मार्केट को समझते हो कि मार्केट में एक रूल काम करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, है ना। हर प्रोफेशन हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो अगर आप इसको समझते हो कि ये 3 से 5 साल का बिजनेस है और आप 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ इस इंडस्ट्री में आते हो, तो ये इंडस्ट्री आपको वो दे सकती है जो शायद कोई जॉब नहीं दे सकती, शायद कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता है, राइट। अब बिजनेस क्या है? ये बिजनेस एक सिंपल मॉडल है कि मार्केट में कोई भी चीज जो 40 रुपए की बनती है, फॉर इन एग्जाम्पल 100 रुपए की वो सेल हो रही है, तो बीच के 60 रुपए बीच में जो बहुत सारे मिडल मैन हैं उनमें बंटते हैं। फॉर एग्जाम्पल होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवर्टीजमेंट है, उस पर खर्च किया जाता है दोस्त। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि वही 60 रुपए जो है, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, आप किसी कंपनी में स्पॉन्सर होते हो, वो 60 रुपए का पैसा जो है आपको दिया जाता है। लेकिन उसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि उसको आपको कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए यू नीड नेटवर्क, आप एक टीम बनाते हो, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, इसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं कुछ कंज्यूमर्स का, राइट। वो कंज्यूमर आगे एक नेटवर्क बनाते हैं और आपका एक टर्नओवर जनरेट होता है, एक सेल जनरेट होती है। जैसे किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में एक सेल जनरेट होती है और उस सेल का कुछ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग प्लान जो उस कंपनी का होता है, उसके हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपको कैलकुलेट होकर मिलता है। लेकिन यहां पे जो वो इंसेंटिव है वो शुरू में हो सकता है बहुत कम होता है, 500 रुपए, 400 रुपए, बिकॉज हो सकता है आप अकेले हैं या हो सकता है 2-4 लोग आपके साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपकी टीम बढ़ती है, लोग कंज्यूमर्स बनते हैं, लोगों को आप समझा पाते हो प्रोडक्ट की वैल्यू, आप बिजनेस मॉडल समझा पाते हो, उनको ड्रीम्स क्लियर करा पाते हो, तो वो धीरे धीरे वो बिजनेस आपका आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे आपकी नेटवर्थ बनती है, उसका आपको जो एक हैंडसम परसेंटेज मिलता है। तो मेरे भाई जो लोग नेगेटिव हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके डंके के चोट पे बोल रहा हूं, मुझे बताओ। आज मैं देखता हूं धरने पे रहते हैं विद ड्यू टू एनी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने धरनों पे देखा है, बहुत सारे टीचर्स को मैंने धरनों पे देखा है। इनफैक्ट मैंने आग लगाते देखे टीचर, मैंने वकीलों को धरने पे देखा है, मैंने सबको धरने पे देखा है और अपने हकों के लिए। लेकिन मैंने किसी नेटवर्कर को, अच्छी कंपनी का नेटवर्कर हो जो, मैंने कभी किसी नेटवर्कर को धरने पे नहीं देखा है। अपने हक के लिए, अपनी कमीशन के लिए, कि मेरा कमीशन नहीं मिला, मैंने बिजनेस दिया, आज तक नहीं सुना होगा आपने। कितने लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया जॉब्स के लिए? आप मुझे बता दो सर, किसी अच्छी कंपनी, किसी नेटवर्कर ने सुसाइड किया हो तो? यस, कंपनी अच्छी हो, लीडरशिप अच्छी हो, कभी भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। इस बिजनेस में लोग पैसा बना रहे हैं। आप बोलते हो कि एक स्प्लेंडर पे भाई साहब आए और बड़े सपने दिखा के चले गए। हेलो, आप ये देखो इस इंडस्ट्री की पावर। एक स्प्लेंडर वाला बंदा BMW का सपना देख रहा है। ये इंडस्ट्री उसको विजन देती है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि जिस भी कंपनी में है वो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस भी कंपनी में वो है, उसको पता है कि मेरी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने BMW, जैगुआर ली। उसको एक होप दे रही है इंडस्ट्री। आपकी जॉब उसको होप नहीं देता है, ये इंडस्ट्री उसको होप दे रही है। दोस्त, हर इंसान जीरो से ही बड़ा हुआ है। जिसके पास आज रिलायंस है, उनका भी एक सपना था, एक ड्रीम था, जब उनके पास कुछ नहीं था लेकिन सपना था। हर चीज सपने से शुरू होती है। मुझे तो प्राउड होता है कि इंडस्ट्री एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वाला, एक छोटी सी जॉब करने वाला बंदा, उसको होप दे रही है, उसको ड्रीम दे रही है। आप देते हो? मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मेरी लाइफ चेंज कर दी इस इंडस्ट्री ने। कभी शक हो, मेरा नंबर मैं डाल रहा हूं, कभी भी कोई आपको डाउट हो किसी भी तरीके का, दोस्त कॉल करके पूछ लेना, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको शेयर किया है उससे बात कर लेना एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में। ग्लोबली ये इंडस्ट्री जो है करीब $200 बिलियन की है, वर्ल्ड वाइड $200 बिलियन। हेलो, कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में
कितने करोड़ बनते हैं, लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड, राइट। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है और अच्छी बात है कि अभी ये इंडस्ट्री इंडिया में यंग है, अभी 20-25 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है। अभी तक तो लोग समझ नहीं पाए हैं और आज समझना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले तो इसके ऊपर गाइडलाइन नहीं थी, तो हर नकली कंपनियां बहुत आती थी, लेकिन आज जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रू लीडरशिप। आप एक अच्छी कंपनी को देखिए, एक अच्छे लीडर को देखिए, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, राइट। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आज गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, इस बिजनेस मॉडल को प्रमोट कर रही है। बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है, राइट। सो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। आपका दोस्त फेल हो गया, अरे आप मुझे बताओ भाई साहब, आपने +2 की होगी ना, +2 में कितने लोग फेल हुए होंगे? क्या आपके पेरेंट्स ने एडमिशन के लिए बोला कि नहीं करानी, तुम्हारा पड़ोसी फेल हुआ? MBA बड़े सारे लोग नहीं कर पाए, क्या आपके पेरेंट्स ने बोला तू MBA मत कर? MBA करके लोग 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा के 20,000 की। क्या आपके पेरेंट्स ने बोला MBA मत करो? वो तो कामयाब नहीं होते हैं। हम हर जगह पे एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, किसी भी जॉब में, किसी भी प्रोफेशन में। लेकिन हम जब नेटो मार्केटिंग को देखते हैं तो यहां पे हम ये नहीं देखते कि एक इंसान करोड़ों रुपए कमा चुका है, एक इंसान 2 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है। हम यहां पे उस बंदे को देखते हैं जो कहता है मैंने जो करके छोड़ दी, मैंने ये कंपनी की, मैंने वो कंपनी की, इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता, प्रोडक्ट महंगा होता है, फलान होता है, ढमकान। हम उसको समझ के क्यों बैठे हुए भाई साहब? मुझे एक बात क्लियर है, किसी भी काम को अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो उसको पूरी दुनिया कर सकती है, दैट्स इट। माउंट एवरेस्ट पे एक इंसान ने क्लिम किया तो उसके बाद प्रूव हो गया था कि जाया जा सकता है। आज बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पे जा चुके हैं। चांद पे एक ही पर्सन पहले गया था और उसके बाद क्लियर हो गया था कि चांद पे जाया जा सकता है। आज बहुत बार चांद पे लोग जा सकते हैं। तो किसी भी काम को अगर एक बार किया जा सकता है, एक इंसान कर सकता है, तो सभी कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री अगर एक व्यक्ति को भी करोड़पति बना सकती है ना, तो सभी को बना सकती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्त, प्लीज समझिए। आज हमारे देश में बहुत बड़ा रिसेशन है, आज जॉब्स नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने न्यूज सुनी है जिन्होंने सुसाइड किया है जॉब्स में, क्योंकि जॉब चली गई तो घर का खर्चा बंद हो गया। बहुत सारे लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो गए। मैंने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, उनको रोड पे आ चुके हैं। और वहीं पे 20 लाख लोगों को रोजगार दिए सिर्फ हमारी कंपनी ने। और ये तो 20 लाख तो हमारी कंपनी ने दिया है, लेकिन इंटायर इंडस्ट्री में कितनी और अच्छी कंपनी है, उन्होंने कितना दिया होगा। यानी कि इस पेंडेमिक में करोड़ों लोग इंडस्ट्री में आए हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दिए। जहां पे लोगों को निकाला जा रहा है, जॉब से निकाला जा रहा है, लोगों की दुकानें, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, वहीं पे करोड़ों लोगों को इंडस्ट्री रोजगार दे रही है। कितने लोग पैसा बना रहे हैं? मैं ये नहीं कहता लाखों बनाना शुरू कर चुके वो लोग, यस उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। किसी की इनकम अब 10,000 हो चुकी है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे, उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो इतना जबरदस्त पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, हर किसी का टेस्ट अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते, उसको बुरा भी मत बोलिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता ना, तो मैं डॉक्टर प्रोफेशन को गलत भी ना बोलूं। मैं फुटबॉलर नहीं बन सका, जब मुझे नहीं अच्छी लगती फुटबॉल, तो मैं उसको गलत भी ना बोलूं। अगर कोई उसको उसमें फुटबॉलर बनना चाहता है, मैं उसको एनकरेज करूं। बट यहां पे उल्टा करते हो, आपने तो करनी नेटवर्किंग, करनी नहीं है, लेकिन जो इंसान के सपने जो करने जा रहा है आप उसकी भी टांग खींचते हो। अरे आप मत करो ना यार, किसी को रोको तो मत। उसने क्या करना है? 5, 10, 15 हजार की उसने प्रोडक्ट्स खरीदने अपने घर के यूज के लिए। यस, मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, जिनका रेट ही 20 गुना है, जिनकी जरूरत इंसान की नहीं, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन अगर कोई इंसान एक अच्छी कंपनी में काम करने जा रहा है, जिसके प्रोडक्ट्स की उसको जरूरत है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बिल्कुल जेन्युइन है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, और उसका बिजनेस मॉडल जेन्युइन है, जिसमें बहुत सारे टारगेट्स नहीं है, जिसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशंस नहीं है, जिसमें वो इंसान अगर पार्ट टाइम भी करे, थोड़ा थोड़ा भी करे, तो कहीं ना कहीं कुछ ही सालों में वो कामयाब हो सकता है। लेकिन अच्छी आप गलत मत बोलो, किसी को रोको मत। अगर आप सफल नहीं हो पाए, आप अपने रीजंस आपके खुद के हो सकते हैं। आप दोस्त सफल नहीं हो पाए, उसके कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को गलत बोलना, ये बहुत गलत है, राइट। तो दोस्त, ये कुछ फिगर एंड फैक्ट्स हैं। आप जाए KPMG एंड फिक्की की रिपोर्ट चेक करें। KPMG एंड फिक्की जो है दुनिया की टॉप 5 सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 2025 में 64,500 करोड़ की बनने जा रही है। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, और लाखों लोगों की जिंदगी बदली जाएगी तब तक। आप समझिए,
आप एक अच्छे लीडर को ढूंढिए, आप एक पर्सन को ढूंढिए जो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी चीजें बताए, क्योंकि अभी तक तो आपने या तो फेलियर लोग देखे हैं, आपके मामे चाचे ताए फूफा हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या खुद आपने कुछ नेगेटिव रिसर्च किया, या खुद आपका बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। देखिए, मैं फ्लाइट में चढ़ा, मुझे उल्टियां लग गई, मैं नहीं, अच्छा मेरा सफर रहा, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खराब हुआ। फ्लाइट में बैठना गलत नहीं होता। सिमिलरली हो सकता है आप किसी कंपनी में आए हो, आपका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, राइट, और आपकी यात्रा अच्छी ना रही हो, लेकिन इट डजंट मीन कि वो सिस्टम गलत है, राइट। सो ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है। यस, हर अच्छे लोग बुरे लोग होते, तो अच्छी कंपनियां भी हैं और बुरी कंपनियां भी हैं, अच्छी लीडरशिप भी है, और कुछ लोग पर्सनल चेक्स को बनाने के लिए लोगों को हाई परचेजेस भी कराते हैं, लाखों रुपए की सामान भी दिलवाते हैं। यस, हर जगह पे लोग होते हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को गलत बोलना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो मैं उन दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप अगर इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो इंसान समझना चाह रहा है उसको समझने दीजिए। आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को मत डिस्करेज कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए अगर आप इसको समझें तो। ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, और मैं सभी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे इस बिजनेस में हैं, प्लीज आप उनको ब्लेसिंग दें, अपना आशीर्वाद दें, उनको सपोर्ट करें। वो आपके बच्चे इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। अगर वो छोटी सी जॉब कर रहे होते, आप सपोर्ट करते, राइट, 15,000 के लिए आप जॉब कर रहे होते, आप हर सपोर्ट करते। छोटा सा डिप्लोमा कर रहे होते जिसमें कागज मिलना, आप सपोर्ट कर रहे होते। लेकिन आपका बच्चा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रहा है, तो उसको प्लीज डिस्करेज मत कीजिएगा, राइट, इनकरेज कीजिए। और मैं एक मिशन में हूं, मेरे दोस्त जितने भी हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में है, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी टीम मुझे देख रही है, इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, खुद इस मुहिम में आए। मेरे वो दोस्त जो डायरेक्ट सेलिंग में, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, प्लीज ईगो में इस वीडियो को मत लीजिए। हम एक मुहिम चलाते हैं, हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं इस इंडस्ट्री की। आप सभी लोग पर्सनल लेवल पे ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करें, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करें और स्प्रेड करें इस इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी। इस इंडस्ट्री को हम आगे लेके जाएं। हर कंपनी, देखिए ये इंडस्ट्री, इसमें कोई एक कंपनी नहीं चलेगी, सभी कंपनी चलेगी, और मैं चाहता हूं हर कंपनी ग्रोथ करे, हर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो ग्रोथ करें। यस, अगर आपको कोई चैलेंज आ रहे हैं उस आपकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान में, या कुछ इश्यूज हैं, तो आप अच्छी ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम सही है, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, आपको ऐसे फाइनेंशियल चैलेंज नहीं आ रहे, तो वहीं पे मेहनत कीजिए, इस इंडस्ट्री के बारे में भी सोचिए, आगे बढ़िए। उस वीडियो को हो सके तो आप शेयर कीजिए, और आप खुद भी एक मुहिम चलाएं, एक मिशन में चलें कि हमने इस इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी से जो है स्प्रेड करनी। मैं खुद इस मिशन में हूं, और मिलके हम सब लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं ये ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा, और एक मिशन में हूं, आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।